और फिर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपना अमल भी है। अब मैं बुखारी के हदीस पाक आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैनि, नबी पाक अलैहिस्सलाम दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया वमा युअज़्ज़बान फी कबीरिन, किसी कबीरा गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा। ये मेरी और आपकी नजर नहीं थी, ये निगाह मुस्तफा थी कि जिनकी निगाह में 18,000 आलम ऐसे नजर आते हैं जिसे हाथ की हथेली दिखाई देती है। हम गुजर जाएं हमें पता ना चले, और मनो मिट्टी तले नीचे कब्र के अंदर मुर्दे को क्या हो रहा है कि मुस्तफा तो अपने सफर में जा रहे थे, लेकिन जाते जाते निगाह पड़ी तो पढ़ते ही सरकार ने फरमा दिया दोनों का अजाब हो रहा है। हुजूर की निगाह का आलम देखो, खुदा की कसम। और जब मिराज पे जाते हैं तो फरमाते मरर तो भी कब्री मूसा, बुखारी के हदीस है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वह हुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही, तो मैंने देखा कि मूसा कब्र में खड़े होकर रब की नमाज पढ़ रहे थे। मुस्तफा जा रहे हैं, कब्र को मुलाहजा किया, वो फरमाए इन दोनों को अजाब हो रहा है। फिर यही नहीं फरमाया किसी कबीरा गुनाह की वजह से नहीं हुआ। मुहद्दिसीन ने इसकी इशारा में लिखा कि नबी पाक इस्लाम की हदीस पाक के तुरादु अलैया अमालुकुम, के उम्मतियों तुम्हारे अमाल मुझ मुस्तफा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरमाया इनका दफ्तर अमल सब मेरे सामने है, कबीरा गुनाह कोई नहीं, सगीरा गुनाह है। आका कौन से गुनाह? फरमाया अम्मा अहदुमा फकाना ला यस्तातिरु मिनल बाउली, उनमें से एक ये है, इनमें से एक तो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, वो अम्मल आखिर फकाना यमशी बिन नमीमाती, और दूसरा चुगली करता था। इन दोनों से की वजह से इनको अजाबे कब्र हो रहा है। तो फिर देखो हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत कौनैन है, रहमतुल आलमीन है, हुजूर हो और उम्मतियों को अजाब हो, आका कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर सरकार ने क्या किया? सुम्मा अखज़ा जरीदतन रतबतन, हुजूर ने एक तट टहनी को लिया और फिर फशक्का बिनिस्फैनी, उसको बीच में से चीरा। सुम्मा अखज़ा फी कुल्ली सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली कब्रिन वाहिदतन, हर कब्र के अंदर एक एक टहनी को लगा दिया। सहाबा मंजर कशी कर रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अदाओं पे कुर्बान हो रहे थे। पूछ लिया लिमा सनात हाजा, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? आज हम मज़ारत पे जाकर फूल डालते हैं या मज़ारत पे जाके कुरान पाक पढ़ते हैं तो फिर तरह तरह से सवाल तो होते हैं, ये कहां से साबित है? कुरान यहां पर खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा? फूल डालने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 14 सदियां पहले हुजूर अलैहिस्सलाम बता गए, हुजूर ने अमल से उम्मत को बता दिया कि क्या मिलता है। फरमाया मेरे सहाबा तुम पूछते हो लिमा सनात हाजा, हुजूर इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा? हुजूर ने फरमाया लअल्लहु अन खफिफा अनहुमा मालम यही बसा, ऐ मेरे सहाबा जब तक ये टहनियां खुश्क ना होगी इनके अजाम में अल्लाह तखफीफ फरमाता रहेगा। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब एक टहनी अल्लाह की तस्बीह पढ़े तो अजाबे कब्र को दूर करने की ताकत रखती, तो रब का कलाम बदर्जा ओला अजाबे कब्र दूर करने की ताकत रखता है।